हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका एंड आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिमेंबर मी मूवी, जो कि 2010 में आई थी। इस मूवी की IMDb पर रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। ये कहानी तो ऐसे प्यार करने वालों की है जहाँ लड़का एक लड़की की लाइफ में जाता है लेकिन बदले की भावना से, लेकिन हमारी फीलिंग्स पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता और ऐसा ही कुछ उस लड़की के साथ में होता है। लेकिन वक्त और किस्मत हमारे हाथ में नहीं होता, सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक पल में सब कुछ बिखर के रह जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं इस शानदार मूवी की स्टोरी लाइन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग ट्रेन स्टेशन पर खड़ी एली नाम की बच्ची और उसकी मदर से होती है। वो दोनों ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर एली की मॉम से पर्स छीनने लगते हैं और जाते जाते उन्हें शूट करके चले जाते हैं। ये हादसा एली और उसके फादर के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होता है। एली के फादर एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। सीन शिफ्ट होता है कहानी में 10 साल के बाद का, जहाँ पर इस मूवी के मेन लीड टायलर को हमें दिखाया जाता है, जो कि अपने फैमिली के साथ में अपने बड़े भाई माइकल की डेथ सेरेमनी को अटेंड करने आया होता है। टायलर के फादर एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन टायलर के रिलेशन अपने फादर के साथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने काम को प्रेफरेंस देते हैं और उनकी इसी नेचर की वजह से टायलर की मदर उनसे डिवोर्स लेकर अब किसी और के साथ में शादी कर चुकी हैं। इन सभी का असर टायलर की छोटी बहन कैरोलिन पर पड़ रहा होता है। साथ ही टायलर भी खुश नहीं रहता। सेरेमनी के बाद में कैरोलिन अपने आर्ट के अचीवमेंट के बारे में सबको बता रही होती है, तो चार्ल्स उसकी बात को इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से टायलर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपनी छोटी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रहता है। टायलर हमेशा अपनी छोटी बहन को टाइम देता है और उसकी सारी बातों को सुनता है, ताकि उसे कभी भी अकेलापन फील ना हो सके। एक दिन टायलर अपने दोस्त ईडन के साथ में लेट नाइट क्लब से वापस आ रहा होता है। साथ ही वो दोनों काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी होते हैं। तभी टायलर देखता है कि दो लड़के रोड क्रॉस करते टाइम एक कार के सामने आ जाते हैं। इतनी सी गलती पर उस कार से कुछ अमीर लड़के निकलकर उन दोनों लड़कों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। टायलर को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो भी उस फाइट में जाकर इन्वॉल्व हो जाता है। मौके पर पुलिस आकर सभी को अरेस्ट कर लेती है। टायलर देखता है कि उन दोनों लड़कों को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जिनकी कोई भी गलती नहीं होती। इसीलिए वो पुलिस की इस नाइंसाफ़ी पर एली के फादर नील के पास जाता है। एली वही लड़की है जिसकी मदर का स्टार्टिंग सीन में मर्डर हो गया था। नील एक बहुत ही ज़्यादा रूड और एरोगेंट पुलिस ऑफिसर होता है, इसीलिए वो उसकी बात सुनने की बजाय उसकी काफ़ी ज़्यादा पिटाई करके उसे भी अरेस्ट कर लेता है, जहाँ से टायलर के फादर चार्ल्स उसे आकर के छुड़वा लेते हैं, क्योंकि लॉकअप में जाने से पहले ईडन उन्हें कॉल करके सारा कुछ बता दिया होता है। ये बात टायलर को पसंद नहीं आती। वो चार्ल्स के ऑफिस जाकर उनसे जानने की कोशिश करता है कि उन्होंने उस वकील को कितने पैसे दिए, क्योंकि वो अपने फादर का कोई भी एहसान नहीं लेना चाहता था। लेकिन वहाँ पर भी उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस ही चलती है। दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं। एली अपने फादर नील के साथ में रहती है और नील उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में उनकी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं बचा होता है। टायलर जब कैरोलिन को स्कूल से पिक करने जाता है तो वो उसकी क्लासमेट्स को उसका मजाक उड़ाते हुए देखता है, जिस पर टायलर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। कैरोलिन स्टडीज़ और आर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, लेकिन अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से वो ऐसी हो गई होती है कि वो किसी से भी जल्दी घुल मिल नहीं पाती। दूसरी तरफ ईडन को पता चलता है कि एली नील की ही बेटी है और वो उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसे नील से बदला लेने का आइडिया सूझता है और वो फ़ौरन से टायलर के पास आकर ये बात बताता है और एली को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका दिल तोड़ने के लिए बोलता है, जिससे कि नील को भी तकलीफ होगी और इस तरीके से टायलर का बदला भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये बात टायलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लेकिन अपने दोस्त की बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो एली के पास में चला जाता है, जहां वो एली को अपनी बातों में फंसाकर इम्प्रेस करने में पूरी तरीके से कामयाब रहता है और एली को डेट पर ले जाने के लिए भी तैयार कर लेता है। दोनों एक साथ डिनर करने के लिए जाते हैं। एली को टायलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। टायलर एली को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस करने की हर वो कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब रहता है। नतीजा ये निकलता है कि एली जाने से पहले टायलर को खुद किस करके जाती है। दूसरे सीन में कैरोलिन टायलर को बताती है कि उसकी आर्ट स्किल्स की वजह से उसे एक मौका दिया गया है कि वो अपनी सारी ड्राइंग्स को एक आर्ट एग्जीबिशन में लगा सके, और उसकी ये चाहत है कि वो अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर देखना चाहती है। साथ ही वो टायलर को ये भी बताती है कि वो उसका बर्थडे पार्टी उसकी मॉम के घर पर सेलिब्रेट करेगी। नेक्स्ट सीन में एली टायलर के घर आती है, जहाँ टायलर एली के लिए कुकीज़ बनाता है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकने लगते हैं और एक दूसरे के साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ जाते हैं। टायलर जब अपनी शर्ट चेंज करता है तो एली का ध्यान जाता है कि उसकी चेस्ट पर माइकल नाम का टैटू बना हुआ देखती है। टायलर उसे बताता है कि माइकल एक बहुत ही अच्छा गिटार प्लेयर था, लेकिन वो इस फील्ड में पूरी तरीके से नाकामयाब ही रहा, जिसके बाद उसके डैड माइकल को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिए, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता था और वो इन सब चीज़ों से तंग आकर सुसाइड कर लिया। और इसीलिए वो अपने डैड से पूरी तरीके से नफरत करता है कि उन्हीं की वजह से माइकल ने सुसाइड किया और वो इसका जिम्मेदार सिर्फ अपने डैड को ही मानता है।
तभी वहाँ पर इन दोनों का दोस्त ईडन आ जाता है और इन दोनों को पार्टी में चलने के लिए इंसिस्ट करता है। ये दोनों पार्टी में चले तो जाते हैं, लेकिन एली बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तो टायलर उसे अपने घर पर ही सुला देता है। उधर एली के घर ना पहुँचने पर नील काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है। सुबह एली की आँख खुलते ही वो वापस घर चली जाती है बिना टायलर को बताए। एली के घर जाने पर उसके फादर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ जाती है। एली चाहती है कि उसके फादर उसे बच्चों की तरह बिल्कुल भी ट्रीट ना करें, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है और उसकी भी अपनी खुद की लाइफ है। जिस पर नील गुस्सा होकर एली के ऊपर हाथ तक उठा देता है, जिसके बाद में एली अपना घर छोड़कर टायलर के पास में चली जाती है। टायलर इन सभी चीज़ों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराता है और उसे अपने साथ में रखने के लिए तैयार हो जाता है। एली और टायलर जब घर में अकेले होते हैं तो एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं और अपनी फीलिंग पर कंट्रोल नहीं रख पाते और एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो जाते हैं। एली टायलर से कहती है कि उसके फादर इतने भी बुरे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि वो एली से प्यार नहीं करते, वो बस कुछ ज़्यादा ही उसकी फिक्र करते हैं, जिसकी वजह से उसे कभी कभी घुटन फील होने लगती है और इसीलिए वो टायलर के पास आ गई है। टायलर अपने बर्थडे पर एली को अपनी फैमिली से मिलवाता है और उसी दौरान टायलर की मॉम उससे कहती है कि उन्हें डर है कि चार्ल कैरोलाइन के एग्जीबिशन में नहीं आएगा। टायलर कहता है कि वो उसे खुद इस चीज़ के बारे में बात करेगा, क्योंकि कैरोलिन को वो हर्ट होते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकता। वो चार्ल को कॉल करता है और उनके साथ में डिनर के लिए बोलता है। एली टायलर की फैमिली के साथ में काफ़ी अच्छी तरीके से घुल मिल जाती है, यहाँ तक कि वो कैरोलिन को भी पसंद आती है। वो कैरोलिन की आर्ट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है। नेक्स्ट सीन में चार्ल के साथ डिनर पर एली को चार्ल तो बहुत पसंद आता है, पर टायलर को इस बात का डर होता है कि वो किसी काम की वजह से वहाँ से चला न जाए और वो कैरोलिन का एग्जीबिशन न मिस कर दे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो एक मीटिंग के लिए वहाँ से चला जाता है। कैरोलिन का एग्जीबिशन शुरू होता है, लेकिन वो अपने फादर को वहाँ पर ना पाकर बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और ये सब देखकर टायलर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कैरोलिन की बनाई हुई चार्ल के लिए ड्राइंग को लेकर चार्ल के ऑफिस के लिए निकल जाता है। एली उसको उसके गुस्से पर कंट्रोल करने को बोलती है, लेकिन वो उसके साथ भी रूड तरीके से बिहेव करते हुए वहाँ से निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो चार्ल की मीटिंग के बीच में जाकर सबके सामने अपने डैड से बदतमीजी से बात करने लगता है, जहां चार्ल कहता है कि जो वो कर रहा है वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है। वो टायलर से कहता है कि वो अभी बहुत छोटा है और उसे जिम्मेदारियों का कोई भी एहसास नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है, उसे माइकल की मौत का बहुत ही ज़्यादा दुख है। बात यह है कि वो इस सभी चीज़ों को जाहिर नहीं कर पाता है और इसका मतलब ये नहीं है कि टायलर उससे हमेशा ही बदतमीजी करता रहेगा। टायलर को ये सब बातें उनकी समझ में नहीं आती और वो वहाँ से निकल जाता है। घर आने पर टायलर बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन एली उसे संभाल लेती है और उसे बहुत प्यार से समझाती है, जहाँ पर ये दोनों फिर से एक बार इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में अब एली के फादर का सब्र टूट रहा होता है और वो एली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इसी बीच नील का एक दोस्त एली को टायलर के साथ में देख लेता है। टायलर के घर आने पर नील वहाँ पर उसे पहले से बैठा हुआ मिलता है। वो टायलर को एली से दूर रहने के लिए बोलता है और इसी बहस में उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग हो जाती है और नील उसे काफ़ी बुरी तरीके से मार पीट देता है। एली के घर आने पर टायलर उसे बताता है कि नील यहाँ पर आया था, साथ ही उसे सच बता देता है कि ये सब उसने एक प्लान के तहत किया था ताकि वो नील से बदला ले सके। ये सब एली सुनकर बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो वहाँ से वापस अपने घर चली आती है। लेकिन ये सब टायलर के लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि वो अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है अब, क्योंकि वो एली से सच्चा प्यार जो करने लगा था। ईडन भी ये सब देख रहा होता है। दूसरे दिन टायलर कैरोलाइन को उसकी फ्रेंड के घर में एक बर्थडे पार्टी में छोड़कर आता है ताकि वो अच्छा फील कर सके, लेकिन पार्टी में सारी लड़कियां कैरोलाइन के साथ में बहुत ही गंदे से पेश आती हैं और यहाँ तक कि वो उसका बाल तक कट कर देती है। कैरोलिन रोते हुए अपनी मॉम को कॉल करती है। दूसरी तरफ हम ईडन को देखते हैं, जिससे कि अभी सारी चीज़ें नहीं देखा जा रहा होता है, इसीलिए वो एली के घर चला जाता है और वो उसे बताता है कि ये सारा प्लान उसी का था। टायलर एक अच्छा लड़का है, वो तब भी इस प्लान के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो अब उससे बेइंतहा प्यार करने लगा है। वो एली से रिक्वेस्ट करता है कि वो टायलर को ऐसी सज़ा ना दे, नहीं तो वो जी नहीं पाएगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कैरोलिन उस हादसे के बाद में काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली परेशान होती है उसके लिए। एली भी कैरोलिन के बारे में सुनकर उससे मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ टायलर और एली के बीच में बात होता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में टायलर कैरोलिन को लेकर क्लास में खुद छोड़ने के लिए जाता है, जहां उसकी क्लासमेट उसका फिर से मजाक उड़ाती है, तो टायलर गुस्से में आकर उन्हें बहुत ज़्यादा डरा देता है ताकि दोबारा वो ऐसी हरकत ना कर सके, पर इसकी वजह से वो फिर से जेल चला जाता है। चार्ल उसे जाकर जेल से छुड़वाता है, लेकिन वो टायलर पर गुस्सा होने की बजाय खुश होता है कि उसने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया। ये जानकर टायलर को भी अच्छा फील होता है। दूसरे दिन वो टायलर को अपने ऑफिस में बुलाता है लॉयर से मिलने के लिए। टायलर एली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद में
उसे गुड मॉर्निंग विश करके चार्ल के ऑफिस निकल जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि चार्ल को ऑफिस आने में लेट हो जाएगा क्योंकि वो कैरोलिन को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। ये जानकर टायलर को बहुत खुशी मिलती है कि उसके फादर अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल रहे हैं। ऑफिस में टायलर चार्ल के कंप्यूटर पर अपने और माइकल के बचपन की फ़ोटोज़ को देखता है। चार्ल की सेक्रेटरी टायलर को बताती है कि वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बस वो उन्हें जाहिर नहीं कर पाते। ये देखकर और ये सुनकर टायलर को अपने किए गए सभी बातों पर काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि जो भी उसने आज तक किया और अपने फादर को वो आज तक कितना ज़्यादा गलत समझता हुआ आया है। पर अब वो अपने फादर के साथ में सब कुछ सही करना चाहता था, पर वो क्या जानता था कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा और ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। जहां हम देखते हैं कि टायलर उसी इमारत के 100वें मंजिल पर होता है। वो अपने फादर के ऑफिस के विंडो पर खड़ा होकर अपने फादर का वेट कर रहा होता है। तभी टेररिस्ट अटैक की वजह से बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उस बिल्डिंग का नामो निशान तक मिट जाता है। हमें वहाँ पर टायलर की डायरी गिरी हुई दिखाई जाती है, जिस पर उसने लिखा होता है कि उसने माइकल को सुसाइड के लिए माफ़ कर दिया है। टायलर की पूरी फैमिली उसके दोस्त एली इस दर्दनाक हादसे की वजह से सदमे में चले जाते हैं, क्योंकि अभी अभी तो सब ठीक हो रहा होता है। टायलर सबकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता था, पर एक पल में सब खत्म हो जाता है। एली अपने फादर के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। एडी अब बहुत शांत हो चुका था। चार्ल कैरोलिन के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और इसी के साथ में इस मूवी की यहीं पर एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर ये मूवी अच्छी लगी हो और मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ किसी इसी तरीके की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।